फ्रेंड्स, अगर आप कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, वो चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो आपको उसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसके साथ साथ आपको कई फील्ड में और एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जो कि होता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो उसको आप मैनुअली कैसे अप्लाई करते हैं ना, कि आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है, आप वहाँ पे जाते हैं और आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ता है। फिर उनके वो रिकॉर्ड्स चेक करते हैं एंड आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो अप्रूव करके देते हैं। तो उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आप कैसे खुद घर बैठे अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाला हूँ कि जो अप्लाई किया है वो कितना दिन बाद अप्रूव होता है, एंड वो जो अप्रूव हुआ है उसका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो अप्रूव होकर जो आ चुका है, वो सर्टिफिकेट में आपको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप, वो भी आपको बताऊँगा। तो बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक ब्राउज़र में जाना है, फिर वहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करना है सिटीज़न पोर्टल, फिर आपको एंटर करना है। फिर आपको जो सबसे पहला वाला लिंक मिल रहा है आपको वहीं पे क्लिक करना है। फिर सिटीज़न पोर्टल का जो ऑफिशियल होम पेज है वो आपके सामने शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है, जैसे कि आपका नाम हो गया, मोबाइल नंबर, अगर ईमेल आईडी है तो आप दे सकते हैं, फिर आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और आपका लॉगिन आईडी, मतलब आप किस नाम से आपका लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से एक नाम सेट करना है। फिर आप जिसे याद रख सके, फिर आपके हिसाब से एक पासवर्ड यहाँ पे चूज़ करके आपको सेट करना है। फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं, आप जो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाले हैं उस नंबर पे एक OTP गया होगा। उस OTP को जो आपके सामने शो हो रहा है, मतलब आपकी स्क्रीन में जो शो हो रहा है, उसी बॉक्स में आपको फिलअप करना है। फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक पॉपअप आ जाता है कि आपका जो आईडी है, मतलब सिटीजन पोर्टल का जो आईडी है वो क्रिएटेड सक्सेसफुली का इसी टाइप का एक पॉपअप आ जाएगा। ये तो सिटीजन पोर्टल का आपका एक आईडी बन गया। अभी आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो कैसे आप इस आईडी के थ्रू से आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आप देखिए। इसको लॉगिन करने के लिए अभी जो आपने आईडी और पासवर्ड क्रिएट किए हैं आपको इस बॉक्स में फिलअप करना है। फिर नीचे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है उस कैप्चा को बॉक्स में फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो आईडी है वो लॉगिन हो जाएगा और मिडिल राइट कॉर्नर में आपका कुछ पर्सनल डिटेल्स शो हो जाएगा। आपको वहीं पे कुछ नहीं करना है। जो 2 नंबर ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने और एक ऑप्शन आएगा ऐड कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके सामने शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो भी डिटेल्स दिया है वो सही सही फिलअप करना है, वरना ये रिजेक्ट होने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन आता है रिक्वेस्ट राइज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे येस करना है, और प्राइवेट जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे नो करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, और सेकंड में है आपका रिलेशन टाइप, मतलब आपका फादर का नाम या मदर का नाम किसी का भी यहाँ पे दे सकते हैं, वो आपको चूज़ करना है। फिर उनका नाम डालना है, और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टाइप, मतलब कुछ तो आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना होगा ना, तो इसी हिसाब से आपको चूज़ करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर वो जो आइडेंटिटी आप सेलेक्ट करेंगे उसका यहाँ पे नंबर डालना है, जो आइडेंटिटी नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर राइट साइड पे और कुछ ऑप्शन आपको मिल जाता है, जैसे कि नेम ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप किस कंपनी या किस ऑफिस के लिए आप अप्लाई करते हैं। तो हम इस यहाँ पे प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे हम प्राइवेट लिख देते हैं। फिर दूसरा नंबर पे आ जाता है पर्पस फॉर अप्लाइंग दिस सर्विस, यहाँ पे आपको प्राइवेट सर्विस सेलेक्ट करना है। फिर आता है पर्पस फॉर अप्लाइंग दिस सर्विस डिटेल्स, यहाँ पे आपको प्राइवेट जॉब लिखना है क्योंकि हम प्राइवेट कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर आता है आपका मोड ऑफ रिसीविंग, मतलब आप किस हिसाब से रिसीव करना चाहते हैं इस सर्टिफिकेट को। हम ऑनलाइन रिसीव करना चाहते हैं इसलिए हम ऑनलाइन सेलेक्ट करते हैं। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो दे सकते हैं, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। फिर यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। अब जैसे अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करते हैं तो आपको आज तक कितना साल और कितना मंथ हो रहा है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं इस फॉर्म का जो दूसरा पेज है वो आपके सामने शो हो जाएगा। इस पेज पे आपको रेसिडेंशियल कुछ चीज़ें फिलअप करना होता है, जैसे कि आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट, लोकेलिटी, विलेज, तहसील, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट हो गया, पुलिस स्टेशन एंड पिन कोड। उसके बाद आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे, मतलब आप कितना साल से उस जगह पे आप रहते आ रहे हैं, ठीक है। वो सब चीज़ आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है।
और आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो ये जो येस और नो का जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना है, तो वो प्रेजेंट एड्रेस में ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड होकर ले जाएगा। अगर दूसरा मतलब डिफरेंट है तो आप यहाँ पे नो करके जो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिलअप करने के बाद आपको फिर परमानेंट एड्रेस डिफरेंट फिलअप करना होता है। तो मेरा सेम ही है तो मैं इसको जल्दी से फिलअप कर लेता हूँ। एड्रेस फिलअप करने के बाद जो दूसरा पैनल है एफिडेविट, आपको यहीं पे क्लिक करना है। अगर आपके पास कुछ क्रिमिनल्स रिकॉर्ड्स है तो आपको यहाँ पे येस करना है और यहाँ पे फिल करना है, मतलब किस वजह से आपको जो मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पे फिलअप करना है उस डिटेल्स में कुछ। अगर नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है और जो नीचे जो एक चेक बॉक्स है आपको वहीं पे टिक करना है। फिर जो दूसरा पैनल है डॉक्यूमेंट्स, आपको वहीं पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, जैसे कि एड्रेस प्रूफ के लिए कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, फिर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी कुछ अपलोड करना होता है, और तीसरा है आपका फोटोकॉपी। आपको एक पासपोर्ट साइज का एक फोटोकॉपी चाहिए होगा जो कि यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ के लिए रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके जगह पे आप आधार कार्ड यूज़ कर सकते हो, और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसके लिए भी आप आधार कार्ड यूज़ कर सकते हो। तो मैं दोनों में ही आधार कार्ड अपलोड कर देता हूँ, और मेरा एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद ये जो ड्रॉप डाउन का बार है, आप इसको अगर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे तो जितना भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं वो नीचे शो हो जाएगा। आप इसको व्यू करके देख भी सकते हैं और डिलीट करके रीअपलोड भी कर सकते हैं। तो मैंने देखा हूँ कि मेरा जितना भी डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है वो सही है, तो मुझे और कुछ डिलीट या व्यू करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो जितना भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, और जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं उसको दोबारा क्रॉस चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद ये जो सबमिट का ऑप्शन है आपको यहीं पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो पेमेंट साइट पे रिडायरेक्ट कर लेगा, क्योंकि इसको अप्लाई करने के लिए 50 रुपीज़ का एक चार्ज देना पड़ता है जो कि ऑनलाइन बेस पे पेमेंट होता है। फिर आपके पेमेंट साइट में इस टाइप का एक फॉर्म शो होता है जो कि मतलब किस पर्पज़ के लिए आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो रहा है। इसको थोड़ा सा आपको स्क्रॉल अप करना है, उसके बाद जो नेक्स्ट का ऑप्शन है आपको वहीं पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना होता है, मतलब आप किस हिसाब से पेमेंट करना चाहते हैं। आप चाहे तो इसको इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपीआई या फिर वॉलेट या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप कहीं से भी आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो मुझे यूपीआई के थ्रू से पेमेंट करना है तो मैं यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे मुझे एक्सिस बैंक को सेलेक्ट करना है क्योंकि मेरा जो यूपीआई आईडी है वो अंडर एक्सिस बैंक के थ्रू से है। फिर ये जो चेकबॉक्स है टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कैप्चा फिल करके प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस टाइप का एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको यूपीआई पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है, मतलब आप फ़ोनपे, गूगल पे, आप किस हिसाब से पेमेंट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको जो अपना जो यूपीआई आईडी है वो यहाँ पे एंटर करना है। अगर आप चाहते हैं तो क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मुझे क्यूआर कोड से पेमेंट करना है तो मैं इस चेक बॉक्स में टिक करके मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक क्यूआर कोड शो हो जाएगा। उसके बाद इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको ईजिली पेमेंट करना है आपके यूपीआई में। जैसे ही पेमेंट सक्सेस हो जाता है वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर लेगा जो आपका पेमेंट सक्सेस हुआ है उस रिसिप्ट पेज पे, जैसे कि आपके स्क्रीन में शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं तो इसको प्रिंट करके रख सकते हैं या फिर सेव करके भी रख सकते हैं। फिर आपको थोड़ा सा वेट करना है 30 सेकंड, जैसे कि आपके स्क्रीन में शो हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 30 सेकंड वेट कीजिए। वो ऑटोमेटिकली जो पेमेंट चालान पेज तो आपको पहले शो हुआ था उस पेज पे वो रिडायरेक्ट कर लेगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, या फिर तुरंत आपको उस पेज में जाने के लिए ये जो लिखा हुआ है ब्लू कलर में टू रिटर्न इमीडिएटली क्लिक हियर, आपको यहीं पे क्लिक करना है। फिर इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना है, जो लिखा हुआ है रिटर्न टू डिपार्टमेंट, आपको वहीं पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जो क्लोज का ऑप्शन है आपको वहीं पे क्लिक करके इसको क्लोज कर देना है। अब ये तो हो गया कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी दोबारा लॉगिन करके दिखाऊंगा कि आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो। मैंने जब कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई किया था अब 10 दिन हो चुका है। अब 10 दिन बाद मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा जो सर्टिफिकेट है वो अप्रूव हुआ है या नहीं है। तो उसके लिए सेम प्रोसीजर, आप जैसे कि आपका यूज़र आईडी पासवर्ड है अब उसको फिलअप करके कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट पे क्लिक करके ऐड कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। फिर इस बार में जो सर्च स्टेटस का एक ऑप्शन है आपको यहीं पे क्लिक करना है। फिर सर्च स्टेटस पर सर्विस पे क्लिक करना है। फिर टाइप ऑफ सर्विस पे सर्विस रिक्वेस्ट चूज़ करना है। फिर टाइप ऑफ सर्विस रिक्वेस्ट पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चूज़ करके आपका जो करंट ईयर है उसको सेलेक्ट करना है। फिर जो सर्च का जो आइकॉन है आपको वहीं पे क्लिक करना है। फिर आपके स्क्रीन में कुछ इस टाइप का एक बार शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हम जो फॉर्म अप्लाई किए थे उस फॉर्म का जो रिक्वेस्ट आईडी था यही था। उसके बाद रिकॉर्ड स्टेटस अप्रूव दिखा रहा है, मतलब हमारा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आ चुका है। उसके बाद है टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन इन डेज, मतलब कितना दिन लगा इस सर्टिफिकेट को बनने में। तो यहाँ पे दिखा रहा है 8 डेज़, क्योंकि मैं तो बोला आपको कि 10 दिन बाद लॉगिन कर रहा हूँ तो मेरा 8 दिन में हो चुका है। फिर यहाँ पे जो प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन है आपको यहीं पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके सामने शो हो जाएगा, जैसे कि आपके स्क्रीन में शो हो रहा है। आप चाहे तो इसको प्रिंट कर सकते हो या फिर सेव करके रख सकते हो।
तो इसी तरह आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई करके उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।